नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमरकांत द्वारा लिखित एक कहानी के बारे में जिसका नाम है जिंदगी और जोंक। इस कहानी में मुख्यतः दो पात्र हैं और एक का नाम है मैं और दूसरे का नाम है गोपाल, जिसे रजुआ के नाम से भी जाना गया है। यह एक अनाथ व्यक्ति के अंतहीन शोषण की कहानी है। कहानी आरंभ होती है शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडर में एक दुबला पतला काला आदमी पड़ा रहता था जिसका नाम गोपाल था। मैंने उसे एक दो बार देखा था। मैं उसके विषय में कुछ न जानता था। रात के 10 बजे मैं खाने के बाद बाहर लेटा। शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से मारो मारो का हल्ला सुनाई दिया। मैं गया, देखा तो खंडर का भिखमंगा था। शिवनाथ बाबू का बेटा रघुवीर और अन्य लोग उसे बेतहाशा पीट रहे थे। वह चिल्ला रहा था, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ। शिवनाथ बाबू मेरे पास आए और बोले, चोर है ये साहब। यह हमारा आपका दोष है कि आदमी को पहचान नहीं पाते। उस भिखमंगे को वह गाली देने लगे और पूछा, साड़ी कहाँ है बता। अब राम मिश्र का लड़का आया जिसका नाम शंभू था। उसने भी गोपाल को पीटा। शिवनाथ बाबू ने कहा, यह इधर उधर घूमता था। एक दिन हमने खाना दिया, फिर रोज आने लगा। किसे पता था साड़ी चुरा लेगा। मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि साड़ी इसी ने चुराई है। मेरे प्रश्न पर शिवनाथ बाबू बोले, मैं जानता हूँ। 9 बजे साड़ी गायब हुई। जमुना ने इसे घर से निकलते हुए देखा। भिखमंगा तेज मार पड़ने पर चिल्ला उठता है, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ। अपनी जाति का नाम ले रहा था। भीड़ आती और उसे पीटती चली जाती। शिवनाथ का मंझला लड़का योगेंद्र दौड़ता आया और शिवनाथ को एक कोने में ले जाकर बात करने लगा और बोला, साड़ी तो घर पर है। यह पता चलते ही वह बोले, इसे छोड़ देते हैं। अब लोगों ने शिवनाथ को बुरा भला कहा और वहां से चल दिए। अब मैं उसे देखता रहता था। लोग उसे बचा खाना, बासी, जूठा सब देते थे। लोग उससे छोटे मोटे काम भी करवा लेते थे। शिवनाथ के घर वह अब न जाता था। एक दिन शिवनाथ ने उससे कहा, आज से इधर ही रह और 2 जून भरपेट खा। भिखमंगा वहां रहने लगा। शिवनाथ के दादा का नाम भी गोपाल था, इसलिए उसने गोपाल भिखमंगे को रजुआ कहना प्रारंभ कर दिया। मोहल्ले के लोग उससे काम करवाते और कुछ पैसे देते। रजुआ शिवनाथ से डरता था, इसलिए उनसे छिपकर ही अन्य लोगों के काम करता, किंतु सब लोग उसे पीटते। एक बार जमुना लाल के लड़के जंगी ने देर से कार्य करने के लिए उसे पीटा और पूरा दिन भर काम करवाया। ऐसी कई घटनाएं हुई। वह सारे मोहल्ले का नौकर हो गया। नौकर चाकर वैसे भी ज्यादा पैसे लिया करते थे और ज्यादा दिन भी न टिकते थे। ऐसी स्थिति में रजुआ का मिलना जैसे भगवान का वरदान था। लोग उससे काम करवाते और मजदूरी देते। कोई बासी खाना, कभी भात नमक मिलता जिसे वह पानी के साथ खा जाता, कभी उधार चलता और कभी कभी कोई कुछ भी ना देता। एक दिन वह हमारे घर आया। मैंने उससे पूछा, तेरा गांव कहाँ है। उसने बताया, रामपुर। उसका इस दुनिया में कोई न था। रजुआ के रहने से मुझे यह आराम हुआ कि वह हमारा राशन महीने भर का एक साथ ले आता था। अब वह मोहल्ले में जम गया, सबसे मजाक करने लगा। मोहल्ले की स्त्रियों को भौजी कहकर बुलाता और हल्की फुल्की छेड़खानी करता और वहां से गाली खाकर चला जाता। अब लोग उसे रजुआ साला कहने लगे। एक दिन रजुआ चौकी के बाहर खड़ा था। मैंने देखा वहां एक नग्न औरत बैठी थी जो पगली थी। लोग उसे चिढ़ाते थे। शाम को रजुआ पगली को अपने साथ ले आया। वह उसे सड़क की दूसरी ओर स्थित क्वार्टरों की छत पर ले गया और वहां से नीचे आया, स्टेशन गया और उसके लिए खाना लेकर आया। कुछ दिन वह दिखा नहीं तो मेरी पत्नी ने बताया कि आपको नहीं पता, किसी ने उसे बुरी तरह पीट दिया है। वह बरन की बहू के यहाँ पड़ा हुआ है।
दरअसल हुआ यह है कि रजुआ नरसिंह बाबू के यहाँ बड़ी गंभीरता से काम करता। जब भी समय मिलता पगली को देखने चला जाता। जो भोजन मिलता वह पगली को दे आता। एक बार देखा तो पगली के पास कोई और सोया था। जैसे ही उसने आपत्ति की तो लफंगे ने रजुआ को बहुत पीटा और पगली को वहां से लेकर चला गया। अब रजुआ ने दाढ़ी छोड़ रखी थी। वह भगत हो गया था, किसी स्त्री को न छेड़ता। वह शनिचरी देवी पर जल चढ़ाता था और मांगता कि बरन की बहू को कोढ़ हो जाए वह तब दाढ़ी काटेगा, क्योंकि बरन की बहू को वह अपनी बुआ मान चुका था और पैसे जमा करके उसने बुआ को 10 रुपए दिए। लेकिन जब रजुआ ने वह पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया, इसलिए वह शनिचरी देवी पर जल चढ़ाता है। लोग उसे अब रज्जू भगत कहते। एक दिन मैं दफ्तर से लौटा तो पता चला कि उसे हैजा हो गया। वह खंडर में पड़ा था। उसका कोई सगा तो था नहीं जो दवा दारू करता। सबने उसे भगा दिया। मेरी पत्नी ने कहा, उसे छूइएगा मत। मैं खंडर पहुंचा, देखा तो लगा कि वह मर गया, पर उसकी सांस धीमे धीमे चल रही थी। मैं कुछ सोचता तब तक शिवनाथ आए और बोले, यह नहीं बच सकता। मैं अस्पताल गया। मैंने अधिकारियों को बताया। अब रजुआ को अस्पताल लाया गया और वह बच गया, लेकिन उसकी हालत खराब थी। वह कार्य करने योग्य नहीं रह गया था। घिसट घिसट चलता। पुनः खंडर में उसका आश्रय था। मैंने जाकर शिवनाथ से पूछा तो वे बोले कि अब इसे खुजली हुई है, जहां जाता है खुजलाता है, इससे कौन काम करवाए, और इससे अब काम होता भी तो नहीं। मैं वहां से चला गया। रजुआ को भयंकर खुजली हो गई। मैं कभी उसे खाना भिजवा देता, कभी बगल वाले पंडित जी। अब वह एकदम नर कंकाल सा हो गया था। आषाढ़ चढ़ गया था। शनिवार को एक 13-14 वर्ष का लड़का आया। गंदी धोती, चेहरा मैला। बोला, सरकार, रजुआ मर गया। कहा, इस कार्ड पर उसके गांव एक चिट्ठी लिख दीजिए। मैंने पूछा, क्या लिखना है? गांव का पता क्या है? उसने कहा, मालिक, रामपुर के भजन राम बरई के यहाँ लिखना है। लिख दीजिए, गोपाल मर गया है। आज मुझे उसका नाम पता चला कि उसका असली नाम गोपाल है। उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे अपूर्व शांति मिली, जैसा दिमाग का बोझ ही हट गया हो। उसने सदैव ऐसे प्रयास किए कि उसे भीख न मांगनी पड़े। मैं क्रोध से सोचता था कि यह इस मोहल्ले में क्यों चिपका है। वह शहर जाकर भीख क्यों नहीं मांगता? दरअसल वह किसी का मोहताज नहीं होना चाहता था। वह मरना न चाहता था, इसलिए जोंक की तरह जिंदगी से चिमटा रहा। लेकिन लगता है जिंदगी स्वयं जोंक जैसी उससे चिमटी थी, जो धीरे धीरे उसके रक्त की अंतिम बूंद भी पी गई। सारे मोहल्ले में रजुआ के मरने का समाचार फैला। मोहल्ले वाले अफसोस प्रकट करने लगे। यहाँ तक कि शिवनाथ बाबू बोले, आदमी ईमानदार था। रात 8 बजे थे। एक छाया देखकर मैं डर गया। रजुआ जैसे नरकंकाल दिखाई दिया। मैंने कहा, क्या रजुआ जिंदा है? वह बोला, सरकार, मैं मरा नहीं। तो मैंने पूछा, वह लड़का क्यों आया था? उसने कहा, मेरे सिर पर कौवा बैठा था, जो हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है, उससे मौत आ जाती है। अगर सगे संबंधी को पत्र लिख दे तो मौत टल जाती है। मालिक, एक कार्ड और लिख दीजिए कि गोपाल जिंदा है, मरा नहीं। मैं उसकी इच्छा अनुसार पत्र लिख देता हूँ। पोस्ट कार्ड लौटाते समय मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी। वह जिंदगी से जोंक की तरह चिमटा था, लेकिन जोंक वह था या जिंदगी? वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका? मैं यह तय न कर पाया और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती।